हाय। आई थिंक हैप्पीनेस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितना भी बोला जाए वो कम है, राइट? और सभी को हैप्पी रहना, खुश रहना सभी को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। और बचपन से कोई भी हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही बचपन में एक पोएम पढ़ी थी स्कूल में, द हैप्पी मैन्स शर्ट। तो मैं नीता गुलाटी रावल आज आपको उसी पोएम की स्टोरी अपने वर्ड्स में सुनाती हूँ। तो एक राजा थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सुख समृद्धि, प्रॉपर्टीज, पैसा। राजा के पास तो ये सब होता ही ऑब्वियसली, मतलब धन संपत्ति, अच्छी बीवी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी अचानक वो बहुत ज्यादा उदास रहने शुरू हो गए। तो जो उनके किंगडम के जितने भी जेस्टर्स जिनको बोलते थे, जोकर वगैरह, क्लाउन्स वगैरह, सब बहुत कोशिश करते हैं, ड्रामा करते हैं, लोग उनके सामने सब कुछ करते हैं उनको खुश करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से राजा खुश नहीं होते। तो नेचुरली प्रजा जो है और जो राज दरबार की उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और बड़े से एक वैद्य जी को, बहुत फेमस किसी को बुलाया जाता है। तो जब वो वैद्य जी आके उनको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इनके लिए राजा को ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इनके लिए किसी हैप्पी मैन्स शर्ट लाकर इनको दी जाए, किसी खुश आदमी की कमीज इनको पहनाई जाएगी, तब ये बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो अब उनको, लोगों को लगता है ये तो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, चलो ठीक है। तो पूरे अपने उनके राज्य में, किंगडम में जो है वो सब घर घर जाके ढूंढते हैं उनके सोल्जर्स और सब लोग की कौन इंसान पूरी तरह से बिल्कुल खुश है तो उसकी शर्ट राजा के लिए लेके जानी है। अब जहाँ भी जिसके पास भी जाते थे, जो भी लगता था कि ये इंसान तो सबसे ज़्यादा सुखी होगा, इसको तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, उससे वो पूछते थे। पर हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक रीज़न होता था कि वो कहता था कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। किसी की बीवी का कलेश, किसी का बच्चे नहीं है, किसी के बच्चे बिगड़े हुए, समथिंग और दी अदर, राइट? तो कुछ ना कुछ कलेश सबकी लाइफ में था। तो लगा कि ये तो इतना आसान नहीं है। तो क्या हुआ कि 4 टोलियों में उनके सोल्जर्स को बांटा गया और चारों दिशाओं में उनको भेज दिया गया कि कहीं से कोई, किसी भी तरफ से, कहीं से भी जाके एक हैप्पी मैन की शर्ट लाके दी जाए। सोल्जर्स हर तरफ जाते हैं, लेकिन वही सेम स्टोरी, कहीं पे भी कोई उनको हैप्पी मैन मिलता ही नहीं है। सब निराश हताश होके जब वापस आते हैं तो विलेज के बाहर, जो किंगडम था उसके बाहर एक गांव था, खेमे में, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अब घर कैसे जाएं, क्योंकि हैप्पी मैन की शर्ट ही नहीं मिली है किसी भी। तो जब वहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं और डिस्कशंस कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, तो उनको अचानक एक बहुत इंसान की जो खुल के हंसने की, गाने गाने की आवाज़ आती है। तो उनको लगता है कि इसकी आवाज़ जैसी है ना, इसकी आवाज़ जैसी किसी की आवाज़ नहीं सुनी, ये ज़रूर एक बड़ा खुश आदमी होगा। तो चलो ढूंढते हैं कि कहाँ है, कौन है ये, कौन इस तरह से गाने गा रहा है, मस्ती से हंस रहा है, खिलखिला रहा है, इसकी शर्ट चल के लेके आते हैं। वो जब पहुंचते हैं तो देखते हैं पेड़ के नीचे एक भिखारी जैसा फकीर बैठा हुआ है और मस्त गाने गा रहा है, जोर जोर से खुली आवाज़ में गीत गा रहा है, गाने गा रहा है, मस्त है। तो वो जाके उसको अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि ये बताइए कि क्या आप पूरी तरह से खुश हैं ज़िंदगी से? बोलता है हाँ, मैं तो पूरी तरह से खुश हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना बीवी बच्चे हैं, ना परिवार है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना धन संपत्ति है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, हर वक्त बहुत खुश रहता हूँ, ऐसे ही हर वक्त अपनी मस्ती में होता हूँ, भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है और मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है, हमारे राजा को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ आप हम पे दया करें और अपनी शर्ट उतार के दे दें हमारे राजा के लिए, तो वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो इंसान जो होता है वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खिलखिला के हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास शर्ट भी नहीं है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे समझ क्या आया, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।